प्रिय बच्चों, आज यूपीएससी क्रैक कैसे करें इसके बारे में हम बताना चाह रहे हैं। इस पर पूरा ध्यान देना है। जब महाभारत स्टार्ट हुआ था और लड़ाई आरंभ होने वाले थे, तो अर्जुन ने कृष्ण भगवान से कहा कि हम सफल कैसे होंगे इस महाभारत में। तो कृष्ण भगवान मुस्कुराते हुए अर्जुन को बोले, चलो पतंग खेलते हैं। तो बाहर जाके मैदान में और पतंग उड़ाना स्टार्ट किए। तो अर्जुन का कहना हुआ कि अगर डोरी छोड़ देते तो ये और ज़्यादा आकाश में उड़ता, लेकिन संयोग हुआ क्या कि कहा ठीक है, तो वह डोरी छोड़ दिए। डोरी छोड़ देने के कारण पतंग कुछ देर तो ऊपर उड़ा, लेकिन बाद में वह नीचे गिर गया। तो अर्जुन को आश्चर्य हुआ कि पतंग तो गिर गया, हम तो चाह रहे थे कि वह ऊपर उड़े, लेकिन वह पतंग नीचे गिर गया, ऐसा कैसे हुआ। तो कहा कि पतंग की तरह ही इंसान की जिंदगी में जब तक उसके मन पर काबू नहीं है वह कभी सफल नहीं हो सकता। उसी तरह से जिस तरह से पतंग के डोरी को कैच किए हुए थे, पकड़े हुए थे और उसको और बल मिल रहा था ऊपर उठने के लिए, उसी तरह से मन को जब तक अपने बस में नहीं करेंगे तो किसी भी, चाहे वह लड़ाई का मैदान हो या पढ़ाई का मैदान हो, उसमें कभी भी हम सफल नहीं हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट, प्रिय छात्रों, कभी आपने देखा होगा कि घोड़ा का जो रेस होता है उसमें कि दोनों ओर से आँख पर दोनों ओर से पट्टी लगाया हुआ रहता है कि वह बाहर के नज़ारे को नहीं देखे। और जब वह रेस होता है और वह घोड़ा जो है वो रेस में सफल हो जाता है। अगर वही पट्टी दोनों ओर से नहीं लगा हुआ रहे तो वह सफल नहीं हो सकता। इसलिए कि कभी वह हरी हरी घासें देखेगा, कभी छोटे छोटे जानवर देखेगा, कभी घोड़ा देखेगा, कभी घोड़ी देखेगा, तो उसका माइंड कंसंट्रेट नहीं रहेगा। और कंसंट्रेट नहीं रहने के कारण क्या होगा कि उसका मन जो है हमेशा चेंजिंग होते रहेगा, और चेंजिंग होने के कारण क्या होगा कि अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए घोड़ा के रेस में हमेशा पट्टी लगाया रहता है। उसी तरह से यूपीएससी क्रैक तभी कोई भी स्टूडेंट कर सकता है जब वो माइंड को कंसंट्रेट करके अपने लक्ष्य के प्रति पूरा ध्यान लगा के और अपने जो सिलेबस है उस सिलेबस को सिस्टमेटिक ढंग से अगर पढ़ाई करेगा बच्चे, तो वह आसानी से यूपीएससी क्रैक कर सकता है। तीसरा पॉइंट, जिस तरह से द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था उसमें भारत के बड़े बड़े महापुरुष, द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था, उसमें पूरे हिंदुस्तान के जितने भी बड़े बड़े योद्धा थे उसमें आया था। और उसमें एक शर्त लगा हुआ था कि नीचे देखना है और ऊपर में जो मछली है उसके आँखों को भेदना है। तो उसमें पूरे भारत के जितने भी योद्धा आए थे, बहुत ऐसे भी योद्धा थे जिसको तो धनुष उठा ही नहीं, और उसमें कर्ण उठाने का प्रयास किया, कर्ण को उठ भी गया, और बहुत लोग प्रयास भी किया उठा के मारने का, लेकिन वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन अर्जुन को जो लक्ष्य दिया गया था सिर्फ उसको वही दिखाई दे रहा था, आँख के सिवा, और उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, और वह जो है अपने लक्ष्य में सफल हुआ और द्रौपदी से उसकी शादी हुई। उसी तरह से यूपीएससी क्रैक करने का कोई भी बच्ची अगर लक्ष्य बनाया है उसको कुछ नहीं दिखाई देना चाहिए, सिर्फ उसको लक्ष्य दिखाई देना चाहिए कि हमें यूपीएससी में सक्सेस करना है ना। अगर वह इधर उधर उसका मन भटकता है तो वह यूपीएससी क्रैक नहीं कर सकता है। चौथा पॉइंट है कि बहुत ऐसे बच्चे हैं कि एक दिन 12 घंटे पढ़ाई कर लेता है और एक
दिन 18 घंटे पढ़ाई कर लेता है, फिर एक दिन 2 घंटे पढ़ाई करता है। इस ढंग से यूपीएससी क्रैक नहीं कर सकता है। उसके लिए सिस्टमेटिक रूटीन होना चाहिए कि अगर हम 6 घंटा पढ़ रहे हैं रूटीन के अनुसार, तो लगातार हमें 6 घंटा ही पढ़ना है। ये नहीं कि कछुआ खरगोश के तरह कि खरगोश जो है खूब स्पीड से दौड़ के गया और फिर बीच रास्ते में जाके थोड़ा रेस्ट लेने लगा, है ना। अब फिर जो है उठा, तब तक में खरगोश जो है, कछुआ धीरे धीरे अपनी मंजिल तक पहुंच गया और खरगोश जो है बीच में ही रह गया। तो ये नहीं कि हमें यूपीएससी लक्ष्य बनाया है तो किसी दिन 18 घंटे पढ़ लिए, किसी दिन 22 घंटे पढ़ लिए, किसी दिन 15 घंटे पढ़ लिए और किसी दिन नहीं पढ़े, तो वह बच्चे भी यूपीएससी क्रैक नहीं कर सकता। उसको एक टाइम टेबल को एकदम फिक्स करना है कि हमें पर डे इतना पढ़ना है तो पढ़ना है। इसके सामने कोई भी बाधाएं आएगी, उस बाधाएं पर हमको ध्यान नहीं दे के हमें अपने लक्ष्य के प्रति जो टाइम फिक्स किया है उस टाइम के अनुसार पढ़ाई करेंगे, यूपीएससी क्रैक हो जाएगा। पांचवा पॉइंट पर ध्यान देना है कि अगर लक्ष्य स्ट्रांग हो, कहा गया है कि लक्ष्य अगर स्ट्रांग है तो उसको किसी गाइड की भी जरूरत नहीं पड़ता है। कोई भी अगर टीचर नहीं भी है, कोई शिक्षक नहीं भी है, फिर भी अगर लक्ष्य स्ट्रांग बनाए हुए कि हमें यूपीएससी क्रैक करना है, तो वह निश्चित है कि अपने लक्ष्य में सफल हो जाता है। महाभारत में भी ऐसा एग्जाम्पल है, एक लव को द्रोणाचार्य जो है वह शिक्षा नहीं देते हैं धनुर्विद्या विद्या का, लेकिन वह लक्ष्य बना लेता है कि हमें अर्जुन और कर्ण से बहुत बड़ा योद्धा बनना है, धनुष विद्या में हमें महारत हासिल करना है। और उसने जो है वह लक्ष्य के अनुसार मेहनत किया और वह सफल हो गया। इसलिए अगर दृढ़ भीष्म पितामह के तरह अगर दृढ़ प्रतिज्ञा कर लिया कि हमें यूपीएससी क्रैक करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं हमें दिखाई देगा, तो निश्चित है वो अपने लक्ष्य को आसानी से वह कैच कर सकता है और वह इधर उधर मन भटकेगा कि चलो 1 घंटे पढ़ लेते हैं, कुछ देर के बाद हमको सिनेमा देख लेना है, फिर आया फिर पढ़ लिया, फिर मन किया उसको कि थोड़ा दोस्तों के साथ बात कर लेते हैं। इस ढंग से कभी भी यूपीएससी क्रैक नहीं कर सकता। उसको अगर लक्ष्य बनाया है तो उस लक्ष्य के अनुसार उसको चलना है, तभी वह सफल हो सकता है। ठीक, थैंक यू बच्चे।